गुड मॉर्निंग टॉरी, मैं शेर भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक औसत का टॉपिक लेकर आया जो कि काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सा सुंदर, बहुत सा प्यारा सुंदर टॉपिक है। आज यह है टॉपिक जो है पार्ट ए सेकंड में। यदि आप मेरे चैनल पे इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके आप कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने उसको बताया हुआ। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में, और साथ ही साथ जो भी उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो कि आपको पहला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि 11, 23 तथा यक्स का औसत 40 है तो यक्स का मान कितना होगा। तो देखिए, तो औसत बराबर हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि अलग अलग परीक्षणों का योगफल बटा उनके कुल संख्याओं से अगर हम लोग भाग करते हैं तो हम लोग का आंसर निकल के चला आता है। ठीक है, जैसे हम लोग 11 + 23 + x कितना है, ये 3 ठो हम लोग का ये डाटा है। इसका एवरेज हम लोग को दे दिया है कितना, 40। जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 34 + x। ये 3 जब गुणा बट्टा में है तो जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। तो x इक्वल हो जाएगा कितना, ये 120 में से 34 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, ये 86, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से आंसर हम लोग को निकल के चला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 40, 10, 25, 20, 35 यक्स का औसत 25 हो तो यक्स का मान निकालना है। ये 40 है अब प्लस 10 है अब प्लस 25 है अब प्लस 20 है, ठीक, अब प्लस 35 है प्लस यक्स। ये टोटल संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है। तो 6 से डिवाइड करेंगे। इसके एवरेज हम लोग कितना दे दिया है, 25 दे दिया है। सब को जोड़ते हैं हम, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 + 20, 60 + 20 80, 80 + 10 90, 90 40 130 अब प्लस यक्स है, बट्टा में 2 जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो हो जाएगा 150। तो यक्स बराबर ये जोड़ में है, इधर घटा में हो जाएगा तो 150 में से 130 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20। यानी जो यक्स का वैल्यू जो हो ये 20 निकल के चला है, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से आया। संख्या 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना होगा। तो वहीं सबको जोड़िए, 5 + 8 + 0 अब प्लस 12 + 15 और टोटल कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। तो 5 से डिवाइड करिए, 15 या 5 20 अब 12 8 20, 20 20 40 बट्टा के 5, तो 5 है 40। यानी एवरेज जो हम लोग को निकल के चला है इसका कितना, 8। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। तो जिस टेबल का औसत अगर पूछता है तो उसको पहले लिखिए, गुणा में लगाइए। कहाँ तक वो पूछ रहा है, तो 9 तक पूछ रहा है तो 9 1 सटा दीजिए, 9 में 1 तो 10 हो जाएगा। और देखिए आपका 9 गुणजों का कह रहा है तो हम लोग यानी 3 के प्रथम 9 गुणजों का एवरेज निकालना है, ठीक है। और बटा में हम लोग का लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। एक बार और समझिए, जिसका गुणज वो पूछेगा पहले उसको गुणा में लिखेंगे, और जहाँ तक पूछेगा उसमें 1 ऐड करके 2 से हम लोग भाग करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 वर्ग में यानी 5 तिहाई 15 है, ठीक है। इसका फार्मूला मान लीजिए के हो गया इंटू n + 1/2 हो गया। ये उसका क्या हो गया फार्मूला, के का मतलब हुआ जो पहाड़ा पूछ रहा है वो
n का मतलब यह होता है जो जहाँ तक पूछ रहा है वो एक जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। हम लोग का आंसर काफ़ी स्मूथ तरीके से चला जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 से कम सभी विषम प्रकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो 100 से कम, तो पहला विषम संख्या तो हम लोग 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह करते करते 100 से कम कह रहा है तो 99 तक होगा। इसका हम लोग को औसत निकालना है। तो पहला संख्या और प्लस अंतिम संख्या जोड़ेंगे और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 बटा 2, यानी कटने के बाद में 50 निकल के चला आएगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट यह होता है कि कोई भी प्रकृत संख्या हो या कोई टेबल हो, क्या कोई आपका सम संख्या हो या विषम संख्या हो और उसके अंतर समान हो, क्या हो, यानी सर्व अंतर समान हो, तो उसके प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जिस तरह यहाँ पर जोड़े हैं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का आंसर निकल के काफ़ी आसान तरीके से चलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, ठीक है, तो आप मेरे इस पार्ट 1 को देखिएगा, क्योंकि उसमें सब इसके बेसिक तरीके को मैं बताया हूँ। अगर उसमें भी समझ में अगर नहीं आया तो बहुत से सारे मेरे इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि विदिन 30 सेकेंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्लासेज 7488 पर पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो नहीं तो खुद से कटे, नहीं तो 1 से कटे। कंप्लीट रूप से अगर उसको भाग दिया जाए, नहीं तो उसी संख्या से कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो या 1 से हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग को हो जाएगा, जो अभाज्य संख्या के बाद कह दे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। सब में प्लस लगा देते हैं। ठीक है, कितने के बाद कर रहा है हम लोग को, यानी 5 के कह रहा है तो 5 यानी 4 हुआ और 7 में 7, यहाँ पर 2 3 5 7 और 11। ठीक है, 5 कह रहा है तो 5 से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 11 7 18, 18 8 26, 26 और 2 28, 28 बटा के 5, यानी 5 25 और 5 6 के 30, यानी 5.6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था। अगर नेचुरल नंबर से संबंधित आपके बारे में जानकारी है तो इस क्वेश्चन में कोई दम भी नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का औसत निकालना है। तो जैसे किसी भी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहे तो देख लेना है कहाँ तक वो कह रहा है, यानी 7 तक कह रहा है इसमें। ठीक, इसमें 1 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 8, आप प्लस आपस में दोनों को जोड़िए तो 8 7 हो जाएगा 15। आपको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, किसी भी प्राकृत संख्या के अगर औसत आपसे पूछ रहा है तो देख लीजिए जो कहाँ तक पूछ रहा है, वहाँ तक लास्ट संख्या हम लोग लिखना है और उसमें फिर गुणा में उसमें 1 बढ़ा के लिखना है। उसके बाद से दोनों फर्स्ट संख्या और जिसमें 1 बढ़ाए हैं, लास्ट संख्या जिसमें 1 बढ़ाए, वो दोनों को आपस में जोड़कर 6 से डिवाइड करना है। आंसर हम लोग को काटेंगे पीटेंगे, आंसर निकल के चलाएगा। काटिए 3 2 3 5 15 और 3 2 6, 2 चौका 8, 5 चौका 20। हम लोग को 3 दूना के 6, 5 चौका 20, यानी 5 चौका 20 और 2 7 14, यानी 140। ठीक है, ये जो हम लोग को, ये जो आया हम लोग को क्या आया? इसके योगफल आया। कितना आया? इसके योगफल आया। लेकिन हम लोग को औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो कितनी संख्या है?
तो जितनी संख्या है उससे हम लोग को भाग करना पड़ेगा, यानी 7 से भाग करना पड़ेगा, यानी 20 निकल के हम लोग का आंसर निकल के चला आया। यानी एक बार और समझिए, यानी मेरे कहने का मतलब है जैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के प्रयास किया तो सबसे पहले उस संख्या के योगफल निकाला। क्या निकाला? सबसे पहले उस संख्या के योगफल निकाला। तो किसी भी संख्याओं पर की संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला हम लोग को ये हो गया। ठीक, जैसे योगफल हम लोग को निकल के आया उसके बाद से देखे हम कितना संख्या है, यानी 7 संख्या है, उसका औसत पूछ रहा है तो 7 से डिवाइड किए हम लोग आंसर निकल के 20 काफ़ी आसान तरीके से चला आया। क्वेश्चन करा दिए BCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो इनका औसत कितना होगा। तो देखिए इससे आसान है, A+1, A+3, A+5, A+7, A+9, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब बटा के 5, ये देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, 5 A हुआ। अब प्लस अंक जोड़िए, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 बटा के 5। ठीक, इसमें से 5 का मन कर लीजिएगा तो A+5 हो जाएगा। अब बटा के 5, 5 से 5 गया, यानी A+ के 5 आपका आंसर निकल के चला आया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं ABCD क्या औसत 40 है और 4 संख्या ABEF का औसत 40 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी A+B या +C या +D नहीं, इसका औसत 40 दिया। तो संख्या निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हम लोग कितना हो जाएगा 160। ठीक, उसके बाद से A+B या +E या +F, इसका भी औसत 40 दिया है। इसका भी संख्या निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 160 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद से देखिए यह हम लोग 1 में से 2 को हम घटा रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे 1 कैंसिल हो गया, इससे 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में हो जाएगा, तो C+D हुआ। ठीक, और माइनस के E हुआ और माइनस के F हुआ, इक्वल इधर घट के 0 हो गया। तो C+D जोड़ में तो घटा हो जाएगा, E+F हो जाएगा। ये रिलेशन देखिए किस ऑप्शन में हम लोग का है। ये जो रिलेशन है हम लोग का A+B और EF+F ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इस सेशन में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए ये जो 27 जो है ये सम संख्याओं का औसत है। तो देखिए, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ये सम 27 तो है तो विषम संख्या है, तो सम संख्या के औसत विषम संख्या हो सकती है कैसे? जैसे मान लीजिए हम ले आपको 4 आप +6, दोनों तो सम संख्या है, इसका हमको औसत निकालना हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि 10/2 करना पड़ेगा, यानी कितना आया, 5 आया कि नहीं आया। 5 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या, यानी विषम संख्या है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि सम संख्या के औसत विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन पर ध्यान दें। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। तो कोई भी औसत होता है तो बीचा बीच के होता है। क्या होता है? बीच के होता है। तो यानी अगर इससे अगर हम आगे जाते हैं तो 28 हो जाएगा। सम संख्या की बात कर रहा है तो 28 2 30 हो जाएगा। इसके पीछे आएंगे तो 26 हो जाएगा, और इसके पीछे एक और आएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी देखिए तो क्रमागत सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ, 24 26 28 और 30। ठीक है, और इसका जो औसत है कितना है, 27 है। क्या है? 27 है। ठीक है, जो कीजिए
यही 27 है, इसके बीच क्या आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। सबसे छोटी संख्या पूछता तो ये हो जाता, क्या हो जाता, सबसे छोटी संख्या पूछता तो ये हो जाता, लेकिन सबसे बड़ी हम लोग से पूछ लिया है तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। फिर से एक बार और समझ लीजिए, ये हम लोग क्या करेंगे, बीचा बीच में रख देंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इसके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक, जिसको फाउंडेशन बैच बोलता है लोनो, वो काम किया गया है। बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन उसको जाकर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फिर भी एक बार और ध्यान से इसमें देखिए, बीच में इसको लिखिए तो कह रहा है 4 क्रमागत कह रहा है नो, तो 2 ये इधर बढ़ाइए सम संख्या, 2 इधर बढ़ाइए, और बीच वाले जो अंक होगा तो है ही है, क्वेश्चन में दिया ही है। अब 2 इधर बढ़ाए तो जब भी बढ़ाना है तो सम संख्या में बढ़ाना है। जैसे मान लो 27 यहाँ पर हम लिख दिए, क्या हो गया, इसका औसत हो गया। ठीक है, इसके बाद से 28 हो गया सम संख्या, 28 में 29 तो विषम संख्या, तो विषम संख्या तो लेना नहीं, सम संख्या लेना है, तो 30 हो जाएगा। उसी तरह इधर बढ़ाइएगा तो 27 के पीछे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में के पीछे 23 होता है, लेकिन 23 जो है विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या नहीं लेंगे, हम लेंगे सम संख्या। तो सम संख्या हमारा कथी हो जाएगा, 24। ठीक है, ये हम लोग क्रमागत, ये 24, 26, 28, 30 एक क्रमागत संख्या हो गई। ठीक है, और इसमें जो पूछ रहा है हम लोग को बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम लोग का हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो जैसे क्रमागत के बात पूछेगा तो 3 पीछे से छोड़ो, 3 आगे से छोड़ो, बीच वाला जो संख्या होगा वही हम लोग का होगा, ये औसत होगा। ये वैल्यू दे दिया है 33, तो इसके बाद से किसका बात कह रहा है, प्रकृत संख्या के, तो यहाँ पर हो जाएगा 34, यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर 32, यहाँ पर 31, यहाँ पर 30। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का यही हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या 30 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन कई प्रकार के पूछ सकता है, इस टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकता है ये भी, जो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के अंतर बताए, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के योगफल बताए, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के गुणनफल बताए। अगर ये पता अगर हो गया तो हम लोग गुणनफल पूछे, योगफल पूछे, या हम लोग से इसके अंतर पूछे, हम लोग आसानी से बता सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आते जा रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। हाँ, इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री और साइंस, मैथ, रीजनिंग का पढ़ा हुआ है, उसे आप जाकर देखिए और अपना कंसेप्ट पूरा कीजिए और जाकर अपने परीक्षा में धमाल मचाइए। हाँ, आपको शॉर्ट ट्रिक के अगर खजाना चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो मैंने मैथ का बना चुका हूँ, उसे जाकर देखिए, जो कि हर एक टॉपिक का शॉर्ट वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, जाकर देखिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। मुझे ज़रूर इस बात के लेकर गर्व है कि क्योंकि इससे बहुत से सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग मुझे बताते भी हैं कमेंट करके। आप भी जाइए और जाकर उसका लाभ उठाइए। नंबर क्वेश्चन कर रहा है 16A + 16B बराबर 48 हो तो A और B का औसत कितना होगा। यानी 16A + 16B, इसका वैल्यू दे दिया है हम लोग को, छोटा जब B लिखा है तो छोटा ही B लिख देते हैं, 48 दे दिया है, तो 16 हम कॉमन कर लेंगे तो A + B बचेगा इक्वल 48, तो A + B, तो 16 से कर जाएगा 3 बार में इक्वल 3। ठीक है, अब इसका औसत पूछ रहा है तो कितना संख्या है, 2 है, तो 2 से इसमें भी भाग कीजिए, तो इसमें भी भाग करना पड़ेगा, यानी 1.5, यानी A और B का जो औसत होगा 1.5 होगा, जो कि काफ़ी
मस्त क्वेश्चन है ये, बैंक पीओ 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए पहला जो कंडीशन है, पहला संख्या हमको निकालना है तो औसत दे दिया है n स्क्वायर, कितना संख्याओं के तो m स्क्वायर m के, तो m n स्क्वायर हो गया। दूसरा कंडीशन में जो है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया है तो यानी m गुणे n स्क्वायर, यानी m n स्क्वायर हुआ। सॉरी दूसरा क्या है, हाँ यहाँ पर तो m स्क्वायर n होगा, ठीक है। और m प्लस n का औसत पूछ रहा है तो m प्लस n का औसत पूछ रहा है तो m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, और ये दोनों का औसत पूछ रहे हैं तो इसी दोनों से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो m प्लस n अगर यदि हम mn कॉमन कर लेते हैं, mn कॉमन कर लेते हैं तो इसमें n बच जाएगा और प्लस इसमें m बच जाएगा, ठीक है। और इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, n प्लस m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n प्लस m से n प्लस m कट गया, हम लोग का बच गया m प्लस mn बच गया, क्या बच गया, mn बच गया। काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। कि ये भी परीक्षा एसएससी परीक्षा 2006 के पूछा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 14 नंबर ABC की आयु औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनके आयु का अनुपात 3:5:7 है तो ए की आयु कितनी होगी। यानी ए प्लस बी ए बी और सी के औसत आयु दे दिया है 25, तो टोटल आयु निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 75। ये जो 75 जो है इनका आयु का योगफल हो गया, इनका अनुपात दे दिया है 3:5:7 दे दिया है, ठीक है। इसमें x हम लगा देते हैं, अनुपात है तो प्लस लगा देते हैं, तो 75 इक्वल 5 3 8 8 7 15x, तो 15 यानी x बराबर 5 मर्द में यानी 15, ठीक 5। अब हम लोग से पूछ रहा है ए की आयु, तो ए के अनुपात 3 है तो 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। काहे गड़बड़ लिखा रहे हो पगलू, 3 संतोष पागल है का तू, 5 यहीं 15 क्या हो जाएगा, 5 यहीं 15 वर्ष। एक आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ये भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 39 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसके संख्या निकालते हैं तो टोटल हम लोग को दे दिया है औसत 59 और 4 पूर्णांकों का 59 दे दिया तो 4 से गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या है 83 और प्लस सबसे छोटी संख्या है कितना 29। और दो संख्या उसका अंतर दे दिया है आपका 28। तो एक संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x माइनस के 28। ठीक, अब देखिए ये तो हम लोग सज के तैयार हो गया। अब इसमें गुणा करते हैं 9 चौका 36, 4 5 20 और 20 3 30। ठीक, ये 28 जो कि जब प्लस के है माइनस के है प्लस के घट के जब प्लस में कितना हो जाएगा हम लोग को 1 बच जाएगा। 1 इसमें जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 84, 84 यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा इधर आके तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 2x। ठीक, अब घटाइए, ये हो गया 2
ये 13 में से 8 गया तो बच गया 5 है, 1 बच गया, ठीक है, बराबर 2x। तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, तो x बराबर यानी 76 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 76 हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि कोई खास क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कह रहा था हम लोग को 4 जो पूर्णांक है उसका औसत है 59, तो संख्या निकालने के लिए 4 से गुणा किए हैं। उसमें सबसे बड़ी संख्या 83 दे दिया, सबसे छोटी संख्या 29 दे दी, इसको जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसका जो गुणनफल होगा चारों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। उसमें 2 संख्या और जो बच रहा है उसका अंतर दे दिया 28, तो एक संख्या हम x माने तो दूसरा का संख्या हो जाएगा x माइनस 28। नहीं, इसमें से इसको घटाए हैं तो 1 बचा है प्लस के, वो प्लस इसमें आके जुड़ेगा तो 83 84, 84 इधर है जोड़ में, इधर आगे घटाव में हो जाएगा। दोनों में गुणा किए हैं तो 236 आ गया है। 236 में 84 जब हम घटाए हैं तो हम लोग आ गया है 152। 152 है, x से जोड़े तो 2x आया, 2 से हम काट दिए हैं इसको तो बच गया 76 बार में कर गया है, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर समझ में आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लीजिए, और बाकी जितने भी मेरे वीडियो हिस्ट्री, साइंस और मैथ, रीजनिंग का पढ़ा हुआ है उसे भी जाकर देखिए, क्योंकि परीक्षा के भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उसको बनाया गया है, जो कि भारत की कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएँ नहीं हैं जो कि ये उस सीरीज से बाहर हो। तो आप जाकर देखिए और अपने परीक्षा में धमाल मचाइए। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।